Hi friends, welcome back. So today we'll be discussing about the company named Angel One. So इस वीडियो का context क्या रहेगा? First we'll discuss about the industry overview, then about company, and then about Q1 FY25 के numbers, then about management guidance, and at the end about company valuation and summary. So let's start with the industry overview. So broking industry बहुत fast growing industry है, स्पेशली आफ्टर कोविड वर्ल्ड मतलब 2020 में अगर इफ आई टॉक अबाउट 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे और अब जो है वो 16.2 करोड़ हैं टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट। सो 4 इयर्स में 4 टाइम्स ग्रो कर गई इंडस्ट्री। एंड एक्टिव डीमेट अकाउंट का नंबर एज ऑन डेट वो 4.5 करोड़ है। वो नंबर भी अकॉर्डिंगली उसी स्पीड से बढ़ रहा है। एंड जो टॉप 3 ब्रोकर्स हैं इस इंडस्ट्री में, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं वो 57% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। लाइक ग्रो जो है लीडर इस स्पेस में 25% मार्केट शेयर होल्ड करता है नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स का। एंड जेरोदा 17% एंड जो एंजल वन है वो 15% होल्ड करता है। सो इतना मैसिव ग्रोथ क्यों है? क्योंकि पोस्ट कोविड जो न्यू इन्वेस्टर्स एंटर करें मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स, दे रियलाइज की इक्विटीज आर द बेस्ट एसेट क्लास, मतलब क्योंकि रिटर्न्स भी अच्छा दिया एंड लाइक दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लास लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट। सो दैट्स हाउ क्रेजीली मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। एंड स्टिल अभी कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द एस्पिरेशंस दैट पीपल हैव, मैसिव पोटेंशियल है फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ दिस इंडस्ट्री। So yeah, this was about the industry overview. Now let's discuss about the Angel One specifically. So Angel One पहले एक फुल फ्लेजेड ब्रोकर था, अभी डिस्काउंट ब्रोकर इन्होंने ट्रांजिट करा था। सो फुल फ्लेज ब्रोकर क्या होता है? जो आपको सर्विस देता है, व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, रिकमेंड करते हैं एवरीथिंग। बट इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर ट्रांजिशन करा, उसमें क्या होता है? लाइक दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड बाइंग एंड सेलिंग इन लाइक रिसर्च आपका खुद का होता है। सो पोस्ट कोविड इन्हीं डिस्काउंट ब्रोकर्स ही लीड कर रहे हैं मार्केट्स को। ओके एंड जो इनका जो मार्केट शेयर था मतलब तो जून 2022 में was 10.6 एंड अभी Q1 FY25 के एंड में इट वाज अराउंड 15.2%। सो इन्होंने लाइक लास्ट 2 इयर्स से एवरी क्वार्टर अपना मार्केट शेयर गेन करा है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स का। सो इनका एक्टिव डीमेट अकाउंट अभी अराउंड 67 लाख है एंड ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं लास्ट 2 इयर्स से। जो इनका रेवेन्यू मिक्स है 65% इनको आता है ब्रोकिंग से, लाइक जो बाइंग एंड सेलिंग हम करते हैं उसमें जो चार्जेस लेते हैं लोग, एंड 21% आता है इनको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग से। ये क्या होता है? मतलब आपको लेवरेज, मतलब इट्स लाइक अ लोन ओनली, लाइक आपको लाइक यू हैव 100 रुपीज एंड यू वांट टू बाय 400 रुपीज का शेयर्स। सो ब्रोकर विल प्रोवाइड यू 300 रुपीज, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग, दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग एमटीएफ का। एंड इनका 21% इनकम इससे आता है एंड इसमें ये 15 to 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड अच्छा ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। एंड जो दे लाइक दीज टू अकाउंट फॉर 86% ऑफ द टोटल इनकम, बाकी 14% में डिपॉजिटरी, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर इनकम, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब आते हैं। एंड लास्ट ईयर जो ब्रोकिंग इनकम था इनका वो 69% था, जो कि अब 65% हो गया। सो ये कम हो रहा है एज अ टोटल रेवेन्यू का पाया। रीजन इज कि लाइक ये जो इनकम होता है ब्रोकिंग का, ये वॉलेटाइल होता है, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट्स अच्छा करते हैं पीपल डू मोर ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होता है, बट मार्केट वंस कूल डाउन ना तो ये ब्रोकरेज इनकम कम हो जाता है। सो वॉलेटिलिटी अपने रेवेन्यू का कम करने के लिए लाइक दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफाइंग टू अपना रेवेन्यू टू अदर थिंग्स। विल डिस्कस अदर थिंग्स इन डिटेल। ओके एंड लाइक आउट ऑफ जो 65% इनका जो अभी ब्रोकिंग से इनकम आता है, उसमें से 85% जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से इनको आता है। एंड जो कैश सेगमेंट से 11% एंड 5% कमोडिटी से। सो लाइक इनका 60% टोटल रेवेन्यू का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से ब्रोकिंग आता है। मतलब दिस इज समथिंग लाइक अगर 65% मेरा ब्रोकिंग है और उसमें से 85% है तो दैट्स आई एम डूइंग द मैथ्स। तो लाइक इट्स अ बिट रिस्की, बट इट्स नॉट जस्ट एंजल वन के रिलेटेड। बाकी सब ब्रोकर्स का भी, ऑल द ब्रोकर्स जो इंडस्ट्री में है वो सब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से ही कमाते हैं, बिकॉज जो कैश सेगमेंट पे दे डोंट चार्ज लाइक हार्डली एनीथिंग। तो एक कंसर्न ये भी है कि सेबी जो है रेगुलेटर जो है इज अ बिट अगेंस्ट अभी, लाइक फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि लाइक दे वांट टू कर्ब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आउट ऑफ लाइक 9 रिटेल इन्वेस्टर्स आर इन लॉस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। सो सेबी वांट्स टू कर्ब डाउन एंड इन ब्रोकर्स का लाइक सबसे मेन इनकम ही फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। सो दैट्स समथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी। विल डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट दिस लेटर ऑन।
So yeah, that was about the company. Now let's discuss about the Q1 at FY25 के numbers. So इनका जो sales grew करा इस quarter like 74% year on year. Last year same quarter versus this year 74%. And जो quarter on quarter 3.5% का growth है. एंड जो पैट का ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वो 33% है. सो लाइक इन इसमें क्या हुआ कि सेल्स तो बढ़ा लेकिन प्रॉफिट उस पेस से नहीं बढ़ा क्योंकि इनके मार्जिन कंप्रेस हुए. मार्जिन कंप्रेस किया क्योंकि जो एक्सपेंसेस थे दिस क्वार्टर वो 92% ग्रीव करे. क्यों करे? क्योंकि ये लाइक एंजल वन जो था वो आईपीएल स्पॉन्सर था अभी जो रिसेंट आईपीएल हुए थे. एंड इन्होंने उसका एक्सपेंस जो था वो Q1 एंड Q4 लाइक जो अभी दिस क्वार्टर एंड ऑल्सो उसके लाइक जनवरी फरवरी मार्च में भी एक्सपेंस लिया था. एंड अब दिन इन 2 क्वार्टर्स में पूरा एक्सपेंस ले चुके हैं. गोइंग फॉरवर्ड अब नहीं आएगा एक्सपेंस. सो मेजर एक्सपेंस था बिकॉज ऑफ दैट इनके मार्जिन हिट हुए. एंड अलॉन्ग विद दैट इनका जो एम्प्लॉय हायरिंग इन्होंने करा फॉर न्यू वर्टिकल्स विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट देम. तो दे आर एंटरिंग टू न्यू वर्टिकल्स. उसके लिए अभी से दे नीड टू हायर एम्प्लॉय. ये बिजनेस का पार्ट होता है मतलब टू एक्सपैंड अभी से यू नीड टू टेक द एक्सपेंसेस राइट. सो दैट्स व्हाई दिस क्वार्टर पे हमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन मार्जिन दिखा. विच एंड ऑल्सो जो इन्होंने दिस क्वार्टर एक QIP करा था मतलब फंड रेज करा था फॉर देयर MTF बिजनेस मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग द बिजनेस जिसमें लाइक यू कैन से लोन पे यू आर बाइंग मोर शेयर्स. सो टू प्रोवाइड फंड्स उसके लिए यू नीड टू हैव फंड्स ऑल्सो राइट. सो इन्होंने फंड रेज करा था फॉर दैट. एंड जो इन्होंने दिस क्वार्टर जितने क्लाइंट्स ऐड करे 89% क्लाइंट्स जो थे वो Tier 2 एंड बियॉन्ड सिटीज से थे. बिकॉज मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी वी आर सीइंग कि पेनिट्रेशन इज हाई ऑफ डीमैट अकाउंट्स म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल. बट Tier 2 एंड बियॉन्ड सिटीज अभी भी स्टिल अंडर पेनिट्रेशन देयर एंड वहां पे दीज कंपनीज आर सीइंग ह्यूज ग्रोथ. सो द नंबर्स आर फाइन मतलब अभी मार्जिन कंप्रेशन था तो बट ये एक्सपेंसेस जो अभी लिया वो फ्यूचर में यील्ड करेगा प्रॉफिट. इनको मार्केटिंग होता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगा इनका. सो लेट्स सी फ्यूचर में हाउ द लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब मार्जिन एक्सपैंड होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा. So yeah, that was it about the Q1 FY21 numbers. Now let's discuss about the management guidance and commentary. So कंपनी के जो अदर डिविजन्स के जो प्लान्स हैं लाइक इनको वेल्थ मैनेजमेंट में एक्सपैंड करना है. इन्होंने पूरा टीम हायरिंग एंड ऑल कर लिया. वेल वी स्टार्टिंग आउट वेरी सून. क्या करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में? टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग. सो HNIs जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अल्ट्रा HNIs जो होते हैं उन लोगों का ये सब प्लानिंग का होता है. इसमें लाइक इट्स अ गुड वर्टिकल क्योंकि इंडिया में लाइक द पॉपुलेशन ऑफ HNIs बढ़ रहा है. सो दिस इज लाइक ट्रेंड गोइंग ऑन. एंड देन ये क्या कर रहे हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक जिसमें आप अपना PM स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो. उसका लाइसेंस के लिए दे हैव अप्लाइड एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट लाइसेंस. सो उससे एक और पूरा एक इनकम स्ट्रीम ओपन हो जाएगा इनका. अभी लाइक दे टोल्ड कि वेरी सून उनको लाइसेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट इज ये इन्होंने दिस क्वार्टर बीटा टेस्टिंग करा अपना लेंडिंग एंड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट का. सो क्या करेंगे कि मतलब लोन प्रोवाइड करेंगे मतलब दे वोंट बी प्रोवाइडिंग फ्रॉम देम मतलब किसी और का लाइक कोई फाइनेंशियल फिनटेक है या और बैंक है उनके बिहाफ पे कस्टमर को लोन करेंगे. दे विल हैव अ कमीशन इन बिटवीन. सिमिलरली फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स भी FD एंड ऑल. तो लोन में दे आर सेइंग कि जो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, अनसिक्योर्ड लेंडिंग ये सब पे दे आर वर्किंग ऑन. एंड लाइक बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर दे आर सेइंग कि वो फुल फ्लेजेड रोल आउट कर देंगे इसको. सो ऑल इफ यू सी ना सो जो इनका जो प्लान है पूरा जो एज अ टूल 65% का ब्रोकरेज इनकम आता है वो सबसे वॉलेटाइल इनकम है. तो इनको डाइवर्सिफाई करना है. सो जो अदर स्ट्रीम्स दैट दे आर वर्किंग ऑन वो as they will grow तो वो वाला पोर्शन कम हो जाएगा. the revenue become more stable and predictable. So that's a plan of the management. And like yeah like all these streams जो income streams है इनका like huge potential for future है. But अब now let's discuss about the two hangover for this industry overall, not specific to this sector or company पूरे इंडस्ट्री में. सो एक सेबी ने भी क्या लाइक 1 जुलाई को बोला था कि एक ट्रू टू लेवल थिंग होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू. सो उसमें क्या होता है कि जैसे जितने ब्रोकर्स हैं मतलब एक्सचेंजेस को फीस प्रोवाइड करते हैं मतलब फॉर टर्नओवर मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस यू कैन से फीस होता है उनका. मतलब जितना ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे एक्सचेंज पे उतना फीस मतलब क्योंकि बिकॉज ये लोग क्या करते हैं एक्सचेंज से टिकट लेते हैं एंड बिहाफ ऑफ दैट क्लाइंट ट्रेड करता है. Okay, so client, then broker, then exchange. So clients say they charge fees and then they need to also pay something to the exchange. So अभी क्या हुआ पहले क्या होता था कि जो जितना ज्यादा आप वॉल्यूम दोगे एक्सचेंज को ट्रेड करोगे उतना वो डिस्काउंट देते थे मतलब एक्सचेंजेस BSE एंड NSE जो एक्सचेंज है. बट अब सेबी ने कहा कोई डिस्काउंट नहीं होगा मतलब फ्लैट फीस रखना है.
मतलब आपको कोई जितना वॉल्यूम दे एक फिक्स्ड फी रहेगा। सो इससे डिसएडवांटेज उन ब्रोकर्स के लिए जो ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, लाइक एंजल वन, इट्स नेगेटिव फॉर एंजल वन बिकॉज ये भी हाई वॉल्यूम से, लाइक ग्रो, जेरोधा, इन सब के नेगेटिव है, बट वो स्मॉल ब्रोकर्स के थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। सो दैट्स समथिंग। अब क्या है कि इनका 8 to 10% रेवेन्यू है ना, वो इससे इससे इम्पैक्ट हो रहा है। सो दैट्स समथिंग कंसर्निंग। एंड मैनेजमेंट सेट कि इनके पास बहुत सारे लेवर्स हैं टू ओवरकम दिस। ये जो ट्रू टू लेबल जो थिंग है 1 अक्टूबर से दे नीड टू स्टार्ट विद। सो मैनेजमेंट सेट की ये दे विल अभी जैसे एफ एन फ्यूचर ऑप्शंस में जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज कर देंगे। एंड जो कैश सेगमेंट में अभी दे हार्डली चार्ज एनीथिंग, डिलीवरी पे तो जीरो चार्जेस है, वहां पे दे विल इंक्रीज। सो लाइक दे सेड कि लॉट ऑफ लेबर्स आर देयर टू बैलेंस इट, इट्स नॉट मच इम्पैक्ट बट इट्स समथिंग कंसर्निंग एंड वी शुड बी अवेयर। एंड द नेक्स्ट इज जो इनका जो एक सेबी का जो सर्कुलर आया था, सेबी जो है वो एफएनओ के अगेंस्ट है मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस पे दे नीड टू कर्ब इट डाउन बिकॉज पीपल लूजिंग मनी अलॉट। एंड वो रिटेल इन्वेस्टर नॉट लाइक उनको अभी लाइक दे आर इन यूफोरिया ऑफ द बुल मार्केट एंड डूइंग ट्रेडिंग एग्रेसिवली। बट सेबी सेम कि हम इसका लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे, मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस का ट्रेडिंग जो होता है वो लॉट साइजेस में होता है। सो अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो इट्स लाइक दे आर थिंकिंग कि वो वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, पीपल वो ट्रेड लेस, है ना, ज्यादा पैसा लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर बिजनेस क्योंकि जो फ्यूचर ऑप्शन से इनका लाइक जो ब्रोकरेज इनकम का अराउंड 85% फ्यूचर ऑप्शन से आता है। सो दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग। एंड मैनेजमेंट सेड कि जो लाइक दोज हु हैव अ हैबिट ऑफ स्पेक्यूलेटिंग, मतलब मार्केट में वो करेंगे, मतलब चाहे ज्यादा अगर साइज हो गया, मतलब ज्यादा मनी चाहिए होगा, सो लेट से वो 10 लॉट्स ट्रेड करते थे पहले, अब वो 5 करेंगे। बट वो एडिक्शन होता है, वो बेनिफिट की इट्स नॉट समथिंग वो रुकेगा, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑन। एंड ऑल्सो दे सेड कि अकॉर्डिंगली जैसा भी गाइडेंस आता है दे विल ट्वीक देयर प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो दे सेड कि इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, सो इट्स समथिंग हैंगओवर, मतलब क्या गाइडेंस आता है एग्जैक्टली ऑन कितना लॉट्स बढ़ता है, वी नीड टू सी। एंड इम्पैक्ट क्या होगा अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेक, एंड मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेप्स लेता है। So yeah, that was it about the guidance front. Now let's discuss about the summary and valuation. So जो कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 23,000 करोड़ का है एंड पी इज 19.5। पी क्या होता है, 1 रुपी जो कंपनी अर्न करती है उसके लिए कितना प्राइस वी आर पेइंग। सो पी सीम्स काफी कम, मतलब कंपेरेटिव टू द ग्रोथ, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो सिक्लिकल है एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है, जब तक मार्केट अच्छा चल रहा है आपका रेवेन्यू अच्छा आता है एंड एवरीथिंग इज गुड, वैसे ही मार्केट कूल्स डाउन, सब कुछ गो टुवर्ड्स द साउथ। सो इसलिए इनका पी इन इस इंडस्ट्री को कम ही मिलता है। So that's the thing. And also जो इनके लिस्टेड प्लेयर्स हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली जो इनके बिजनेस मॉडल है वो ग्रो और जेरोधा जैसा है, मतलब वो लिस्टेड नहीं है। जो लिस्टेड प्लेयर लाइक नुवामा वेल्थ या आनंद राठी या मोतीलाल, वो मोर टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट है एंड फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, नॉट एग्जैक्टली द डिस्काउंट ब्रोकर्स। सो नॉट डायरेक्ट कंपैरिजन टुवर्ड्स एनीथिंग। सो इनका पी अराउंड 15 से 25 की रेंज में वेरी करता है, मतलब सो वैल्यूएशन वाइज दे आर फाइन। ओके एंड जो इनका लाइक तभी दैट्स व्हाई दे आर डाइवर्सिफाइंग मोर टुवर्ड्स द प्रिडिक्टेबल अर्निंग, लाइक लेंडिंग में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, दे आर डाइवर्सिफाइंग ओवर देयर ताकि थोड़ा अर्निंग स्मूथ हो। एंड वंस यू हैव प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा मिलता है मार्केट में। सो इनका जो भी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से दे आर ग्रोइंग एट 40 to 70% कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग टॉप लाइन का। पैट में वॉलिटिलिटी है बिकॉज वो एक्सपेंसेस अभी न्यू बिजनेस के लिए करते हैं, तो प्रॉफिट्स में इतना इंक्रीज नहीं आ रहा। इनका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर शेयर होल्डर्स, कितना रिटर्न दैट द जनरेटिंग 43%, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल वैल्यूएशन सीम्स फाइन। नाउ लेट्स समराइज पूरा एवरीथिंग। ओके सो एंजल मैन एक हाई सेक्टर में, लाइक हाई ग्रोइंग सेक्टर में दे आर वर्किंग ऑन, ब्रोकिंग इंडस्ट्री का ह्यूज स्कोप है and the company is executing very well and market share every quarter from last 2 years तो ये ग्रो ही कर रहे हैं, मतलब फास्ट, मतलब इंडस्ट्री में अगर आप इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा ग्रो करोगे तभी आप यू विल अर्न मार्केट शेयर। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई टू अदर इनकम स्ट्रीम्स, सो मोर प्रेडिक्टेबल अर्निंग। 2 हैंगओवर्स हैं जो वेरी सीरियसली वी नीड टू ट्रैक। द फर्स्ट इज ट्रू टू लेबल, जो लाइक जो एक्सचेंजेस को फ्लैट फीस हो गया, सो जो वहां से रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा 8 to 10% का, वी नीड टू सी। वो 1 अक्टूबर से वो लाइव होगा। एंड सेकंड इज एफएनओ पे, जो इनका भी मेन ब्रेड एंड बटर है, उस पे सेबी का सर्कुलर आना है कि कितना दे नीड टू लाइक लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे और वो कितना इम्पैक्ट होता है। अगर ज्यादा नहीं हुआ तो लाइक इट वुड बी फाइन, अगर सिग्निफिकेंट हुआ एंड टू सी मैनेजमेंट उससे कैसा रिस्पॉन्स करता है।
एंड जो हाउ दे प्राइस इंक्रीज करते हैं ऑल वी नीड टू सी। एंड अभी जो स्टॉक है वो अराउंड 35% डाउन है, लाइक अराउंड 3900 के लेवल पे था ये पहले, हाई था इसका 2600 के अराउंड अभी रिवॉल्व कर रहा है। सो 35% स्टॉक इज डाउन बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी ओनली। इट सीम्स की नेगेटिविटी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी प्राइस में डिस्काउंट हो गई ऑलरेडी, बट जो सेबी के सर्कुलर जो हैंग ओवर पेंडिंग है दैट समथिंग वो स्टॉक को इसलिए अंडर प्रेशर रखा हुआ है। सो या लाइक सीम्स गुड लाइक एट दीज लेवल्स कंसिडरिंग अगर ज्यादा नेगेटिव नहीं आता कुछ। So yeah, like this was about Angel One. Now, like as you all know, this is not a recommendation. Do your own analysis and let me know if you have any questions. Thank you.